देखिए, समीक्षा बैठक के लिए हमारे नेता समझ नहीं पाए, क्योंकि वैसे अमूमन हम आते हैं तो सुन करके हमारे नेता चले जाते हैं, तो भीड़ बढ़ जाती है। लेकिन इशारों में हमने सबको बता दिया कि मकसद क्या था। 2 फरवरी को जो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती है, गांव-गांव जयंती मनाना है, वहीं पूजा पाठ करना, उनके विचार को घर घर पहुंचाना है कि महाराजा सुहेलदेव जी की सोच क्या थी, उनके विचार क्या थे, उनके आदर्श क्या हैं, तो उसको घर घर गांव-गांव सबके दरवाजे तक पहुंचाना है। जिस बात को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि जब तक महाराजा सुहेलदेव जी के विचारों का भारत नहीं होगा, तब तक भारत तरक्की के रास्ते पर नहीं जा सकता। ये पीएम साहब ने भी कहा है, तो उनके विचार को हम लोग गाँव-गाँव पहुँचाने के लिए 2 तारीख को एक सूचना दिया है और 23 तारीख को युवा सम्मेलन आजमगढ़ में है। उसकी तैयारी को लेकर के कमेटी बन गई और लोगों को दिशा निर्देश भी दे दिया गया। योगी जी को अब दिल्ली की कमान सौंपने जा रहे हैं लोग, मतलब चुनावी दौरा करने के लिए तैयार किया गया, तो क्या ऐसा लगता है वो कटेंगे और हिंदुत्ववाद वाली वहाँ चीज़ें चलेंगी? देखिए, ब्रह्मा जी ने भी कहा है कि कलयुग में संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन में ताकत है। एकजुट रहिए, संगठित रहिए, आपस में मिल के रहिए। क्या बुरा कह रहे हैं? पंजाब में भी उन्होंने बयान दिया था कि अपराधियों को उल्टा लगा के, नमक मिर्चा लगा के हम ठीक कर देंगे, तो क्या दिल्ली में भी अब वैसे ही चलेगा सब? संविधान में अपराधी को अपराध करने की छूट नहीं है, चाहे किसी की भी सरकार हो। अगर अपराधी अपराध करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का प्राविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में दिया। ऐसा कहा जाता है कि समय समय पे फिल्म बनाया जाता है, बीजेपी बनाती है जम्मू कश्मीर फाइल, तो अभी इमरजेंसी आई, हालांकि वो ज़्यादा असरकार साबित नहीं हो रही है इमरजेंसी, तो इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो कंपनियां बनाती हैं फिल्में, और वो चले न चले वो तो उस फिल्म के ऊपर है। 16 फिल्म तो बनी थी, वो तो एक का सिनेमा में 5 साल लगातार सुने चलिए, एक ही हाल में 5 साल हाउसफुल रहा, तो वो तो डायरेक्टर एक्टर के ऊपर निर्भर करता है। अभी ठाकुर दास ने टीका टिप्पणी की है मुलायम साहब ने, तो जिस तरीके से सपा में भी काफ़ी आक्रोश भी रहा है, FIR भी हो चुका है, तो उनके इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ऐसे बयान की निंदा करते हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी देश के रक्षा मंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश के 4 बार CM रहे हैं, तो और पिछड़ों के बड़े नेता रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर टिप्पणी करना अशोभनीय बात है। पूर्व में समाजवादी पार्टी में आप रहे हैं, जुड़ाव रहा है, और अब जो है अखिलेश यादव जो है, मतलब कोविड का वैक्सीन लगवाने के लिए हो, चाहे प्रयागराज में नहाने के लिए, मतलब पहले वो मना करते हैं, फिर बाद में वो काम करते हैं। देखिए, यही बात, 2 मुहैया नेता होते हैं। आप पहले जाके वहाँ हरिद्वार में पहले ही जाके नहा लिए, अब वैक्सीन लगवा लिए जाके कहाँ पता है? नहीं। आप बताइए। नहीं, आप उतना जानिए कहाँ लगवाए। ST आरक्षण की बात आप करते हैं, जो जागो राजभर जागो संगठन जो लड़ रहा है ST आरक्षण के लिए, सही लड़ रहा है कि गलत लड़ रहा है? कहाँ लड़ रहा है? न्यायालय में। देखिए, 17 जिलों का सर्वे कराई सरकार ने। जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और इस बात को, समाज की बात को वहाँ कहा गया, सर्वे हुआ, सर्वे के बाद उसकी समीक्षा हो रही है। अभी 3 दिन पहले मैं और खुद अरविंद राजभर को ले जा करके समाज कल्याण मंत्री से मैंने इस प्रकरण पर कि ये इसकी रिपोर्ट जो है जल्दी से जल्दी तैयार करके सब भारत सरकार को भेज दिया जाए। हम लोग अब जैसे हम समाज कल्याण मंत्री से मिल रहे हैं, प्रमुख सचिव समाज कल्याण से मिल रहे हैं, तो वो तो हम जनता के बीच में नहीं ना वो दिखाई दे रहा है। हम जो काम करते हैं, हम काम पर विश्वास करते हैं। हाँ, आखिरी प्रश्न, वक्त बोर्ड का आपको मंत्रालय मिला हुआ है, तो ऐसे में जब चुनाव जब भी आता है, तो चाहे अखिलेश यादव हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी, वो अलग अलग, कभी कोई टोपी लगा लेगा, कोई चादर ओढ़ लेगा, तो ऐसे में क्या इसको देखते हैं ये राजनीतिक कदम? देखिए, मुसलमानों को विपक्ष के लोग नफरत सिखाते हैं कि भाजपा की तरफ मत जाइएगा, नहीं तो खा जाएगी, ली जाएगी। नफरत सिखा करके, बता करके उनका वोट लेते हैं। कोई टोपी लगा करके, तो कोई उनके साथ बैठ करके वो खाना खा करके फोटो खिंचवा के कि भाई हम आपके साथ हैं। लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, तब उनको ज्ञान नहीं दिया जाता है। मुसलमानों को भी शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य के संबंध में, रोजगार के संबंध में, नौकरी के संबंध में, उनको बेहतरी के लिए तब उनको ज्ञान नहीं दिया जाता है। वोट के लिए ज्ञान बांटा जाता है विपक्ष के द्वारा। हम उनको क्या नसीहत देंगे? हम समाज की बात कर रहे हैं, हम उनको भी सोचना चाहिए। वो मोहम्मद साहब को मानते हैं, मोहम्मद साहब ने कहा है कि बेकस, बेपनाह, लाचार, कमजोर, मजलूम की मदद करो। अब मुसलमान भाई किसको मदद करते हैं?
सबसे ज्यादा मजलूम अगर प्रदेश में कोई है तो अखिलेश यादव जी, सोनिया गांधी, यह सबसे मायावती, यह सबसे मजलूम है। अरे उनको तो सोचना चाहिए कि अब किस मजलूम की मदद कर रहे हैं। प्रयागराज में जी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर मतलब स्टेचू बना दिया गया है, कितना लगा दिया। ऐसे में कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब अयोध्या में ये लोग जो है कार सेवक पर गोली चलाई थे। देखिए, जो अयोध्या संगम स्थल है उसके लिए जमीन लोग अलग अलग अपना अलाट कराते हैं, तो वहाँ जो अपने हिसाब से परमिशन लेकर के लोग करते हैं, तो वो मूर्ति लगी है तो क्या बुरा है। देखिए, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच के हैं। योगी जी कहते हैं दूसरे समुदाय के लोग नहाने ना आना पाए। कौन कहता है? झूठ बोलते हैं आप। योगी जी तो नहीं कहे हैं। सपा अगले चुनाव में बसपा का सूखा साफ करने में लगी हुई और आप कह रहे हैं सपा पीटी हुई पार्टी, पीट रही है सपा से। अब का है सपा के पास है का? आप देखिएगा ना 27 में, तब फिर मिलेंगे, हम बताएंगे। ठीक है, बहुत शहरी जन की आवाज नौकरी समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।